मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ऐसे हजारों साल पहले देवताओं ने मंकी किंग को फाइट के लिए चुनौती दिया। देवताओं ने मंकी किंग को पत्थरों के बीच कैद कर दिया, पर काफ़ी समय बाद एक बहुत ही दयालु आदमी ने मंकी किंग की हेल्प करी और उन्हें आज़ाद करा दिया। आज़ाद होते ही मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ एक राह पर निकल चल पड़ते हैं। इस रास्ते पर उन्हें कई सारे डीमन दुश्मनों से सामना होता है, जिनमें खतरनाक था एक पावरफुल दुश्मन डीमन किंग, जो कि एक सीक्रेट मैजिकल स्क्रू को पाने के लिए मंकी किंग से फाइट करता है। मंकी किंग ने उस डीमन को अपनी मैजिकल स्टिक से हरा देते हैं और उस सीक्रेट स्क्रू को देवता को वापस कर देते हैं। मैजिकल स्क्रू वापस हासिल करने के बाद चारों तरफ शांति हो जाती है। इस महान काम को करने के बाद मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ अचानक से गायब हो जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाती है और हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी के एक म्यूजियम में। यहाँ पर काफ़ी सारे पुराने और बहुमूल्य चीज़ों का संग्रहालय था। वहाँ पर स्टूल भी था। इस म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड सारी चीज़ों को एक एक करके चेक कर रहा था कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर है या नहीं। तभी यहाँ पर अचानक से डीमन किंग के 3 आदमी विंड डीमन आ जाते हैं, वे फायर डीमन, जिन्हें देखकर वह सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है और वहाँ से भाग लगता है। भागते हुए गार्ड एक खंभे से टकरा जाता है और वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। गार्ड के बेहोश होने के बाद वे तीनों ही मैजिकल स्क्रू को चुरा कर मंकी किंग की स्टिक को भी चुरा लेते हैं। हालांकि स्टिक उनसे उठती नहीं है और वो उसे छू भी नहीं पाते, हिला भी नहीं पाते। वो तीनों थक कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चीन के पार्क में काफ़ी सारे बंदरों को, जिनमें कि सनी नाम का बंदर भी था जो काफ़ी शरारती होता है। वे सारे बंदरों के मास्टर ने ताई ची सिखा रहे थे उनमें थोड़ा डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी आ जाए, पर सनी सारे मंकी से अलग होता है और मंकी किंग का कुंफू करता है। सनी मंकी किंग का फ़ैन होता है और सारे मास्टर्स उससे कहते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन और स्टेबल लेने के लिए ताई ची की ज़रूरत होती है, ना कि कुंफू की। तभी यहाँ पर बंदरों को खाना खिलाने वाली कोको नाम की एक सर्वेंट आती है, जिसे देखकर सनी काफ़ी उसे पसंद करता था। सनी गोको देखकर अपने मास्टर से कहता है कि मैं पहले से ही डिसिप्लिन और स्टेबल हूँ। वो अपने आप को साबित करने के लिए गोको के सामने बहुत सारी हेकड़ी मारता है, स्टंट मारता है, पर हर स्टंट उससे बिगड़ जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। बार बार गिरने के कारण उसके चोट भी लग जाती है। अब गोको उसकी चोट पर मरहम लगाती है और मरहम लगाते समय वो सनी को समझाती हुई कहती कि उसे ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो सनी को समझा रही थी कि तभी यहाँ पर चूका मैनेजर आ जाता है। वो सनी को वहाँ पर देखकर गोको पर नाराज हो रहा था। वो उसे डांटते हुए कहता है कि सारे बंदर तुम्हारे कारण बिगड़ने लगे हैं। वो गोको के ऊपर भी गुस्सा करते हुए वो उसे काफ़ी सारा काम दे देता है। सनी ये सारी चीज़ों को बाहर देखकर दुखी हो रहा था। उसके कारण गोको को बहुत सारी डांट पड़ी। सनी जैसे तैसे वहाँ से जाता है। वहाँ पर डीमन किंग के लोग आ जाते हैं। वो गोको को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन जब सारे मंकी को खाना देने के लिए गोको की जगह दूसरा आदमी आता है, तो सनी को लगता है कि शायद गोको के मैनेजर ने उसकी वजह से उसे काम से निकाल दिया। अब सनी को इससे सोचकर गोको से मिलने के लिए जाता है, पर उसे वहाँ पर गोको के कंप्यूटर से पता चलता है कि उसे कुछ अजीब से दिखने वाले लोगों ने पकड़ कर ले गए। अब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तब यहाँ पर सनी को वहाँ पर एक डीमन का केक मिलता है जिसमें न्यूयॉर्क लिखा था। ये देखकर वह समझ चुका था कि गोगो को वो किडनैप करके गोगो को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाने की सोचता है। वह काफ़ी मुश्किलों का सामना करता हुआ जैसे तैसे न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, पर न्यूयॉर्क सिटी के लोग जैसे ही वहां पर गोगो को देखते हैं, यानी एक बंदर को, तो उसे देखकर वह डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब उन सारों की चीख को सुनकर सैंड नाम का एक पुलिस ऑफिसर सनी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे वह उसे बचते हुए एक टेम्पल में जाकर छिप जाता है। इस टेम्पल में सनी को वहाँ पर एक बजी नाम का मास्टर मिलता है। बजी से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि दरअसल बजी कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग का दोस्त सुभाष जी है। बजी सनी को बताता है कि दरअसल डीमन किंग अभी भी जिंदा है, जिसके चमचों ने सीक्रेट स्क्रू चुरा कर उसके पास ले जा लिया है। उसने उसका यूज़ कर लिया तो सुबह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब सनी ये बात सुनकर सनी बजी से कहता है चलिए डीमन किंग को ढूंढ। सनी वो एक लड़की गोगो जिसकी हमारी ज़रूरत है पहले को सोचते हुए वह उसे बताता है हम शाम को निकलेंगे। शाम को जब बजी मनी को लेकर डीमन किंग के लिए निकलता है तो सनी को बताता है कि डीमन किंग को ढूंढने से पहले हमें डीमन किंग के सींग के 3 टुकड़ों को ढूंढना होगा। उनमें से एक टुकड़ा सेंट्रल पार्क में कहीं पर है। अभी बात सुनकर सनी उसके साथ सेंट्रल पार्क की तरफ चला जाता है। रास्ते में बजी सनी को बताता है कि मंकी किंग की तरह महान बनना होगा, उसे स्पाइडर मंकी की तरह लटकना और मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर सनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लटकना उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर जैसे वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करता है तो वह बार बार नीचे गिर रहा था, यानी कि उसे अपनी पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, साथ ही उसे अपने अंदर विश्वास भी नहीं था। इसलिए बची सनी को एक स्पाइडर मंकी का बाल देते हुए खुद पर विश्वास रखने के लिए कहता है। पाइपर उन्हें वहाँ पर डीमन किंग का एक आदमी देख लेता है। वह जाकर ये सारी बातें डीमन किंग को बता देता है। डीमन किंग गोगो को सीक्रेट स्कूल पर लिखे हुए वर्ड को पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि वह प्राचीन चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा था और डीमन किंग को वो लैंग्वेज आती ही नहीं थी। डीमन किंग को जब ये सारी बातें पता चलता है कि एक बंदर और पिग उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर उसे मारने के लिए वह डीमन को भेज देता है। वह जीजा पार्क में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब सनी पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ पर उसे डीमन किंग की एक सींग का टुकड़ा तो मिल जाता है, पर अब यहाँ पर भी डीमन आ जाता है जो दोनों को मारने का ट्राई करता है।
पर सनी विन डीमन को अपने विश्वास और भरोसे के दम पर भगा देता है। फिर डीमन किंग के सिंह का पहला टुकड़ा दूसरे टुकड़े की ओर इशारा करते हुए उन्हें ले जा रहा था। इसका पीछा करते हुए दूसरे टुकड़े को लेने के लिए दोनों चले जाते हैं। रास्ते में बजी सनी को एक गोरिल्ला का बाल देते हुए अंतर्मन से मजबूत बनने का कला सिखा रहा था। उसकी मदद से सनी गोरिल्ले में चेंज हो जाता है। गोरी में बदलने के बाद सनी अपने कंट्रोल में नहीं होता, तब बजी उसे समझाता है और उससे सीन के टुकड़े को देख लेते हैं जो कि क्लाइसर बिल्डिंग के ऊपर इशारा कर रहा था। ये देखकर वो दोनों क्लाइसर बिल्डिंग में जाने का सोचते हैं। यहाँ पर उन्हें डीमन किंग का एक माउस देख लेता है। अब वह डीमन किंग के पास जाकर इस बारे में उसे सारी चीज़ें बता देता है। इस बात में डीमन किंग सनी और बजी को मारने के लिए तूफान को भेजता है। वहीं हम देखते हैं गोगो को, जो सनी की फ़ोटो देखती है तो वह उसे पहचान जाती है। वहीं हम सनी को देखते हैं जो कि सीन के दूसरे टुकड़े को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके थे। वे जैसे ही बिल्डिंग में चढ़ने लगता है वहाँ पर तूफान डीमन आ जाता है। वो सनी को मारने की बहुत कोशिश करती है, पर सनी अपनी गोरिल्ला पावर का यूज़ करता है और स्टॉर्म डीमन को भगा देता है। फिर सनी क्राइस्टल बिल्डिंग से डीमन के सिंह के दूसरे टुकड़े को ले लेता है और अब उनके दूसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए जाना था। पर तभी यहाँ पर सैंड आ जाता है और दोनों को पकड़कर वह न्यूयॉर्क के एक जू में दोनों को डाल देता है। वही डीमन किंग को जब ये पता चलता है कि दोनों न्यूयॉर्क के एक जू में कैद हो चुके हैं तो वो उन्हें मारने के लिए फायर डीमन का ऑर्डर देता है। वही जू के बाकी के बंदर जब सनी के रंग के देखते हैं तो उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। वहीं जब पिगी आ जाता है और सनी को अगले टुकड़े की ढूंढने की इशारा करता है। सनी जब अगले सिंह के टुकड़े को ढूंढने के लिए निकाल रहा था तीसरे टुकड़े को, तो उन्हें हाथी की तरफ इशारा कर रही थी सिंह। तब सनी वहाँ पर जाने के बाद पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है तो बजी उसे समझाता है कि उसे गोरिल्ले की पावर की नहीं बल्कि हाउलर की पावर की ज़रूरत है। तब सनी बजी के हाउलर की पावर का एक बाल लेता है और फिर उसकी मदद से वह पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर फायर डीमन आ जाता है। वह उसे मारने के लिए अटैक करता है पर सनी उसे अपनी पावर की हेल्प से वहीं पर मार देता है और फिर अब राक्षस यहाँ पर मारा जाता है। पर फायर डीमन अभी भी जिंदा होता है और पीछे से आकर सनी पर अटैक कर देता है। पर तभी वो आदि वहाँ पर आकर हाथी उस पर पानी छिड़क देता है और डीमन वहाँ से भाग जाता है। साथ ही इस बार उसे तीसरा टुकड़ा दे देता है। टुकड़ा पाने के बाद वे लोग डीमन सिंह को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वह सिंह उन्हें एक गटर पर ले जा रही थी जहाँ पर डीमन सिंह को छुपा होता है। वो जैसे ही डीमन किंग के पास पहुँचते हैं तो सभी लोग सो रहे होते हैं। तब सनी छुपके से जाता है और गोगो छुड़ा लेता है अपने साथ। सनी गोगो से मिलकर बहुत खुश नजर आ रहा था। वे जैसे तैसे वहाँ से जा रहे होते तब सनी को मंकी किंग का क्राउन दिखता है जिसे लाने के लिए सनी दोबारा से जाने की जिद कर रहा था, पर बजी उसे वहाँ पर जाने से रोक रहा था। पर उसके समझाने के बाद भी सनी वहाँ पर जाता है और जैसे वह उस क्राउन को लेकर वापस आने की सोचता है तो वो उस पिंजरे में कैद हो चुका था। दरअसल ये डीमन किंग की एक चाल थी। सनी के पिंजरे में फंसते ही डीमन किंग को उसे सिंह का टुकड़ा मिल चुका था। उसे लगाने के बाद डीमन किंग की शक्तियाँ वापस मिल जाती है और दोबारा से शक्तिशाली हो चुका था। पर सनी को लग रहा था कि शायद वो उसे हरा देगा, इसलिए वो अपनी पावर की हेल्प से डीमन किंग पर अटैक करने की कोशिश सोचता है। पर डीमन किंग उसे एक मुक्का मार देता है और उसकी सारी शक्ति को उससे छीन लेता है और उसे अपनी चमचों को दे देता है। वो सनी को एक ट्रेन की पटरी में बांध देता है और गोगो से उस स्क्रू पर लिखे हुए वर्ड पर पढ़ने के लिए कहता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह सनी को मार देगा और उसे ट्रेन में छोड़ देगा। अब गोगो सुनकर उस स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब उस वर्ड को पढ़ने के बाद डीमन सिंह आज़ाद हो चुका था और आज़ाद होने के बाद सनी को बिना छुड़ाए गोगो को लेकर प्राचीन चाइना की तरफ चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं ट्रेन को जो सनी की तरफ आ रही थी उसकी आवाज़ सुनकर सनी घबरा चुका था, पर वह ट्रेन जैसे ही सनी के पास जाती है बजी उसे अपनी पावर की हेल्प से रोक देता है। वहीं सेंट पुलिस ऑफिसर को जब उनकी असलियत के बारे में पता चलता है तो वो सनी की हेल्प करने के लिए चला जाता है। बजी सनी को बचाते हुए डीमन किंग से फाइट करने के लिए तैयार करता है। फिर सनी एक परफेक्ट फाइटर बन जाता है। वहीं इन्हें पता चलता है कि डीमन किंग प्राचीन चीन की तरफ जा रहा है। तब वे दोनों ही चीन की तरफ जाने का सोचते हैं, पर बजी जो बूढ़ा हो चुका था वो पैदल नहीं चल सकता था, इसलिए वो वहाँ पर जाने से उसे मना कर देता है। तभी यहाँ पर सैंड आ जाता है जो दोनों को लेकर प्राचीन चीन के म्यूजियम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर डीमन किंग म्यूजियम में पहुंचकर अपने आप को वहाँ का किंग घोषित करता है और वहाँ के लोग उसे देखकर भागने लगते हैं। तब यहाँ पर सनी, बजी और सैंड आ जाते हैं। सनी को देखकर डीमन किंग के आदमी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वे तीनों सनी को बहुत मारते हैं, पर सनी उन तीनों को ही उनकी पावर से हरा देता है, चालाकी से। तब फिर सनी और डीमन किंग फाइट करते हैं जहाँ पर डीमन किंग सनी को मारता है। सनी जो मुसीबत में था बजी और सैंड डीमन किंग पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में डीमन किंग बजी को बहुत ज़ोर से घायल कर देता है। बजी की हालत देखकर सनी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से की हालत में मंकी किंग के स्टिक को उठाने की बहुत कोशिश करता है। वह अपनी अंतरात्मा की पावर से उसे उठा भी लेता है और अब स्टिक उसके पास थी, जिसे देखकर सारे लोग अब हैरान हो जाते हैं। वही डीमन किंग भी सनी के हाथ में मंकी किंग की स्टिक को देखकर हैरान हो चुका था। सनी मंकी किंग की स्टिक से डीमन किंग की पिटाई करता है और स्टिक की पावर की हेल्प से डीमन किंग को जमीन के अंदर गाड़ देता है और उसे मार डालता है। फिर सनी भागता हुआ बजी के पास जाता है और मरने से पहले बजी सनी को बताता है कि तुम पहले ही जन्म में मंकी किंग थे, जिसकी वजह से ये स्टिक इतनी तुम्हारे हाथों में आ चुकी है, और ये कहकर बजी मारा जाता है।
इसके बाद सनी गोगो के साथ चाइना जू में जाता है, जहाँ पर सारे लोग उनके साथ काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं बजी जो वापस से सुअर के रूप में जन्म लिया था। उसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।